अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज कोहिनूर से हम बसंत फेस्टिवल आपके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा हल्ला गुल्ला है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बसंत में बिछड़ी हुई थी, हम भूल गए थे। शायद अब जो लोग हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनको तो गुड्डी भी उड़ानी नहीं आती, मगर फिर भी अनाउंसमेंट आ गई थी 6, 7 और 8 को जी बसंत मनाने की और बहुत खुश है अवाम। हम सबसे पहले तो शुक्रिया करेंगे अपनी गवर्नमेंट का, सीएम मरियम नवाज साहिबा का, जिन्होंने अनाउंस की जी वही खुशियां जो आज से 25 साल पहले हमसे छीन गई थी। और अब जो जनरेशन आई है वो दोबारा से नए सिरे से सीखेगी कि तनावे कैसे डालते हैं, गुड्डियां कैसे उड़ाते हैं, हवा में कन्नी कैसे देनी है और ये मामला कैसे आगे चलेंगे। खैर जी, इन तमाम बातों को मैं आपके साथ ऑन एंड ऑफ शेयर करती रहूंगी। मैं पहले तो आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने तमाम जो यहाँ पर बैठे हुए अहबाब हैं इनके साथ। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शहबाज अराई साहब, जो कि प्रोग्राम होस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। जर्नलिस्ट ने डुअल कॉम्बो पॉलिसी खेली है। शुरू में बड़ा इख्तलाफ और कुछ समझाने की बातें, कुछ सीखने की बातें की हैं और आखिरकार बसंत मनाई गई और साथ अब मना भी रहे हैं जर्नलिस्ट सहाफ़ी जो है ना। इनके साथ मौजूद हैं जी यासिर खान साहब, जो कि फिल्म दहली गेट के प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं। अच्छा जी, जैसे कि जितने भी हमारे किरदार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो हमारी हर खुशी में, ईद, त्यौहार, कोई भी मौका हो वो उसमें शामिल होते हैं और तो पार्ट ऑफ आवर जर्नी वो भी हैं, वो भी एंजॉय कर रहे होंगे। ऑब्वियसली उन्हें भी कल रात को जरूर बसंत मनाई होगी, उनसे भी हम उनका हाल अहवाल पूछेंगे। उनके साथ मौजूद है जी फिल्म डायरेक्टर नदीम चीमा साहब, जो कि डिफरेंट, नो डाउट, उनका तो कोई इंट्रोडक्शन आप सबको ही पता होगा। बहुत सारी फिल्में इनके एज पे हैं, बाप हो गया, हल्फ हो गया, दौड़ हो गई और बहुत सी फिल्में। खैर, और अभी मुझे नाम नहीं पता, मैं उनसे और भी पूछूंगी और हम बात करते रहेंगे इसी टॉपिक पे। सबसे पहले चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं, आप भी सहाफी हैं, मैं भी सहाफी हूँ, मगर मैं भी आज बसंत मना रही हूँ, आप भी बसंत मना रहे हैं। कहाँ से जर्नी स्टार्ट की? खुश है सब, आज तो हम खुशियों की ही बात करेंगे। कैसे जर्नी स्टार्ट की? वो पहला परसेप्शन क्या था कि आया ये बसंत होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो कैसे होगी? एक दिन की तो कहानी नहीं है, इसके पीछे लॉन्ग जर्नी है। सीएम साहिबा ने जब भी ये प्लान किया होगा, ऑब्वियसली उससे पहले बहुत सारी टीमें तश्कील दी गई हैं, सीसीडी बनाई गई, काबू किया गया, पीरा बनाई गई और फिर शायद उनको लगा कि अब चीजें कंट्रोल में। आपका क्या परसेप्शन इस मौके पर? थैंक यू वेरी मच सना। एक तो हम पंजाब गवर्नमेंट को इस पे अप्रिशिएट भी करते हैं और ख़ाली अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इस पे हम तनकीद भी करेंगे। हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पे डिस्कस करेंगे। का काम ही यही होता है। नहीं, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूरी है। एग्जैक्टली। उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इवेंट था, ये जिस तरह के ईद का त्यौहार है, उसी तरह बसंत का त्यौहार भी मनाया जाता था। और जिस तरह भी आपने बताया कि जो न्यू जनरेशन है, इसको ऑलमोस्ट 2007 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, ये तब बंद की गई थी। और अब न्यू जनरेशन जो है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ना उनको गुड्डी उड़ानी आती है, ना उसमें तनाएं डालनी आती है, ना उनको पता है कि इसका नाम नखलऊ कट है या गुड्डा है, परी है, पतंग है, क्या उनको इन चीजों का भी नहीं पता। तो उसमें 20 साल पहले के जो लोग थे ना, उनको ऑलमोस्ट अब शौक खत्म भी हो गया था। अगर ये इस इवेंट को करना हो रहा है, अच्छी बात। अगर ना भी होता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई ऐसा बड़ा हमारा लॉस हो रहा था ये इवेंट ना होने की वजह से। तो उसमें 2007 के बाद जब इस पे पाबंदी लगाई गई, तो पाबंदी इस वजह से लगाई गई थी कि इसमें ऐसी डोरें इस्तेमाल होनी शुरू हो गई थी कि नायलॉन जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक की डोरें, और इतनी मोटे डोरें। उस टाइम आपने देखा होगा कि छतों पे ऑलमोस्ट एंटीने लगे होते थे, केबल्स वगैरह कम थी। वो डोर, वो तंदी और वो जो प्लास्टिक की जो तारें थी, वो एंटीने पूरा रॉड खींच लेती थी। तो फिर इंसानी जान तो उनके आगे कोई चीज अहमियत नहीं रखती थी। जब इस पे पाबंदी लगाई गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 18, 19, 20 में भी कोशिश की, तो उसमें रोकने वाले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले ही थे कि ये नहीं होनी चाहिए, इंसानी जान का ज़िया है इसमें। तो अब फिर इन्होंने 2000, अब हम 26 में बैठे हैं, तो इवेंट ऑर्गेनाइज भी किया जा रहा है और शुरू भी है कल रात 12 बजे से लेके 6, 7 और 8, 12 बजे तक इसने कंटिन्यू होना है। तो उसमें बहुत सारे जो शॉर्ट फॉल्स भी है ना, ये एक तो ये है कि न्यू जनरेशन खुश भी है, लेकिन खुशी के साथ साथ इंतजामिया को बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल, जिस तरह अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए,
या फिर पुलिस ने अच्छी तरह रॉड्स लगाए गए हैं बाइक्स पे, अगर बाइक्स पे रॉड लगाए गए हैं हमारे लिए लगाए गए हैं, हमारी हिफाजत है। उसमें भी ये था कि लाहौर में तकरीबन जो रजिस्टर्ड बाइक्स हैं वो तकरीबन 56 लाख हैं और जो रॉड लगाए गए हैं वो 10 लाख लगाए गए हैं। उसके बाद अगर कोई हेलमेट पहनता है, अगर इससे पहले हेलमेट, तो वो भी हमारा फायदा, अगर कोई सीट बेल्ट भी लगाता है तो वो भी हमारा फायदा, उसमें गवर्नमेंट का या पुलिस का तो कोई फायदा नहीं है। आज भी इंसिडेंट हुए हैं, कल भी इंसिडेंट हुए हैं, कल भी एक इंसानी जान का ज़िया हुआ है, आज भी 3 से 4 इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, उसके साथ कुछ 10 से 12 लोग जख्मी भी हो चुके हैं। इवेंट अच्छा है लेकिन इसमें मजीद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इंतजामिया के करने वाली थी। अगर सीएम ने इनिशिएटिव लिया है, किया है, लेकिन इंतजामिया ने उनको गलत ब्रीफ किया है बहुत सी जगह पे। अब बहुत सारे लोगों को देखें, लाहौर की आबादी है 2 करोड़, 2 करोड़ से मेरी अपनी जाती राय है कि 2 लाख लोग भी ऐसे नहीं है कि जो डोर और गुड्डी का रेट था उसको परचेज कर सके। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये इतना बड़ा पॉइंट है, ये दुख भी है। ये दुख इसलिए कि मुझे भी गुड्डी नहीं मिली। मैंने जिस वक्त लेनी शुरू की, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी अपने कामों में बिजी होते, जब उस वक्त मैंने सोचा कि चलो जी हम भी बसंत मनाते हैं, तो उस वक्त गुड्डी थी नहीं, जो थी मार्केट में वो इतनी महंगी थी कि शायद हम जैसे लोग तो नहीं ले सके। 100 रुपए वाला जो गुड्डा था, 150 वाला गुड्डा था, वो 800 से 1000 रुपए तक बेचा गया है। और जो डोर का पिन्ना रूल्स जो इन्होंने बनाए थे, जो नोटिफिकेशन, जो मैकेनिज्म तैयार किया गया था, उसके मुताबिक 2 से 3000 रुपए का जो था 20,000 रुपए का सेल किया गया। चले अगर कोई मुनाफाखोरी भी की जा रही है, 2000 की चीज 4000 की डबल मुनाफा भी, लेकिन 2000 की 3000 की चीज को आप 20,000 तक ले जाते हैं, कहीं पे भी इंतजामिया नजर नहीं आई। अगर इसमें देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें सीएम का कसूर नहीं है, सीएम शॉप पे तो नहीं जा सकती, मार्केट का विजिट तो नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें सीएम ने नोटिस भी लिया कि मेरे नोटिस में आया, सीएम ने कहा कि बहुत सारे लोगों शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि जो डोर और गुड्डी है बहुत महंगे दामों में मिल रही है, लेकिन इंतजामिया के कान पे जूं तक नहीं रोंगी। और उन्होंने, और अभी तक अगर आप मार्केट की बात करें, नाकिस क्वालिटी रेट 150-200 वाला गुड्डा जो है वो 800 से 1000 रुपए वाला, और जो पिन्ना है 2-3 हजार रुपए वाला वो 20,000 रुपए का। और वो भी किसी में अगर दो पीस का कहा जा रहा है तो उसमें 1 पीस है, 1.5 पीस है, और डोर जो है वो सिर्फ रंग लगा के उसको पिन्ना कर दिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो गवर्नमेंट के जो इंतजामिया थी उसके करने वाली हैं, इंतजामिया की खुली नाअहली है। ये इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है अभी तक, और हुआ है। दूसरी बात, उसमें एक ये भी लोगों का शिकायत नजर की है लोगों ने, क्या है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने तशहीर की है अपनी, आप कहीं से भी आए, अगर आप कनाल रोड से आ रहे हैं, किसी भी गुलबर्ग चले जाएं, किसी भी MM आलम रोड पे, किसी रोड पे भी चले जाएं, तो आपको ये बसंत इवेंट के हवाले से एडवर्टाइजमेंट नजर आएगी। हम ये नहीं कहते कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप जितनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अवाम के लिए भी तो कुछ करें कि अवाम को जो डोर गुड्डियां फ्री नहीं दे सकते, फ्री आप नहीं दे सकते, कम से कम जो रेट है उस रेट पे तो दे सकते हैं ना। ये तो आपकी जॉब का हिस्सा है। बिल्कुल। तो इसमें अभी इसके बाद ये और 3 दिन का जो इवेंट ये कहा गया है, मैं नहीं समझता कि 3 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। जो डोर गुड्डी आपके पास भी अगर बच जाएगी तो आप क्या करेंगे, जाया तो नहीं करेंगे। आप अगर कोई घरों से जब मर्द अपने ऑफिस जाएंगे, पीछे से जो बच्चे उड़ाएंगे, तो मुझे नहीं पता अभी क्या होगा। ये अभी तो समझे कि शुरुआत है, आगे आगे देखें अब क्या अभी होता तो है। पहला दिन है, अभी बहुत सारी चीजें वाकई 3 दिनों में बच भी जाएंगी, फिर आगे फर्दर उसका क्या करेंगे, ये एक लंबी स्टोरी है, क्योंकि आपके पास एक वसी किस्म की लोगों को राब्ता होगा, लोगों से भी आपकी बातें होती रहेंगी, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए, आज वो इन्होंने बैठ के यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मगर जी, जहाँ हम बात करें बहुत सारे फ्लॉज हैं, वहां पर हम ये भी बात करेंगे कि हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी, एंजॉय भी कर रहे हैं। छतों पे इतनी महंगी छतें जो है ना वो गई हैं, उनके क्या क्या रेट्स थे वो भी हम साथ साथ ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि किस अंदाज से वो छतें रेंट पे ली गई हैं, किस अंदाज से बसंत बनाई जा रही है। पूरी रात हम देखते रहे हैं कि जी यासिर खान साहब, आप ये बताएं कि एक्टर्स का तो बड़ा करेक्टर्स होता है, ठीक है, आप क्या करेक्टर अदा करें? क्या आपने अपनी प्रीवियस यादों को दोबारा याद किया या फिर एक नए सिरे से एक नई जो चीज है उसको एक्सप्लोर किया? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस शो ने मुझे इनवाइट किया और चीमा साहब ने भी मुझे इनवाइट किया। एक्टर बेसिकली एक्टर ये नहीं कि सिर्फ एक्टिंग करनी होती है, यू हैव टू बी इन डिफरेंट कैरेक्टर्स।
जो मेरी सबसे पहली फिल्म थी वो नदीम चीमा साहब के साथ थी, जियो सर उठा के, जिसके अंदर मैंने एक सिख का कैरेक्टर किया था। तो मैं सईद नूर साहब के साथ भी फिल्म कर रहा था, तो उस टाइम मेरे बाल लंबे थे, तो इन्होंने मुझे कहा था यार कुछ रोल बन नहीं सकता। फिर इन्होंने कहा नहीं यार तुझे सरदार बना देते हैं। अच्छा। क्योंकि जाहिर बात है हमारी जो सरदार कम्युनिटी भी पाकिस्तान में बोर्न हुई, कुछ इंडिया चले गए, कुछ यहाँ रह गए, तो फिर वो एक सरदार के कैरेक्टर में मैंने किया। फिर उसके बाद फिल्म रिलीज हुई एंड देन फिर दोबारा इन्होंने एक फिल्म लिखी जो दिल्ली गेट थी। मैं इनके पास गया, इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया, मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगा, तो हमने फिर फिलहाल मतलब कि वो यानी दोनों जर्नल- कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके इर्द गिर्द घूमते रहे हमारी पंजाब की सकाफत के। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद हमने दिल्ली गेट शुरू की। दिल्ली गेट के बाद उसके दौरान फिर मैंने एक एक्शन फिल्म इंग्लिश में अबडक्शन के नाम से शुरू की। और फिर फाइनली नाउ वी आर इन प्रोसेस के हम इसको छोटी ईद पे रिलीज कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, आपको कहाँ से इनमें सरदार नजर आया? कि आपने कहा कि ये जी क्या चल रहे थे, या उनके बोलने का अंदाज ऐसा था? मुझे तो इनके अंदर कोई फॉरेनर सी लुक नजर आती है, आपने सरदार कहाँ से निकाला? अच्छा, ये वाकई इनकी लुक फॉरेनर है, हाँ ना? इसमें कोई देखा? शक नहीं है, चूंकि ये आप माने ना माने, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कोई प्रोड्यूसर बैठा हुआ है। आपने बिल्कुल सही जज किया है। यासिर खान साहब एक्चुअली कनाडा से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वहीं पे बोर्न है, वहीं पे पैदा हुए, और चूंकि इनके अंदर रूह में फिल्म है, चूंकि एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि वो सीखने से नहीं आती, वो बाय बर्थ होती है। हाँ, तो बिल्कुल। यासिर साहब जब पाकिस्तान आए, ये नूर साहब के साथ एक फिल्म कर रहे थे बाय वांटेड, जब मैंने इनको देखा तो इनकी हल्की हल्की बियर्ड बड़ी हुई थी, बाल लंबे थे। तो मैं उन दिनों फिल्म जियो सर उठा के बना रहा था, और उसमें मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए थे, 4 हीरो, और एक सरदार मुझे बताना था, दिखाना था। तो फिर यासिर साहब का इंतखाब किया, और सबसे ज्यादा ये अप्रिशिएट हुए। उसका रीजन ये वाह। था कि जब इन्होंने पंजाबी बोली सरदार वाली, तो चूंकि वो वैसी तो नहीं बोली हेलो। नहीं, इनका एक्सेंट ज्यादा अच्छा लगा। Okay. क्योंकि कैनेडियन थे, वहां के सरदारों के साथ इनके साथ अक्सर गपशप रहती थी। अच्छा, बचपन अच्छा, से मैंने हाँ, उसको हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हाँ, हाँ, इसमें। सही। अच्छा, आपके ऑन पे इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, बहुत सी, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा बना जाता है और उसके बाद कहते हो "ओह, मेरे से कैसे बन गई है"? कौन सा एक्सपीरियंस ऐसा था? अभी दिल्ली गेट, ओके। दिल्ली गेट की बात करें तो मैं यासिर भाई से कहता हूं कि यासिर भाई, हम लोगों ने जितनी मेहनत की है, अगर हम दोबारा सोचे ना कि यार ये फिल्म दोबारा बनाए, अंदरून लाहौर का वो कल्चर, वो एटमॉस्फेयर, वो जिंदगी से जुड़े हुए किरदार, वो वहां का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। दिल्ली गेट जब आप देखेंगे, मतलब मैं थोड़ा सा रिवील इस तरह कर दूंगा फिल्म को, लेकिन करना भी चाहिए। मतलब हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं जावेद शेख साहब, आप जब उसको अंदरून लाहौर के कबूतरबाज के रोल में देखेंगे तो लोग उनको बिल्कुल डिफरेंट इंटायरली चेंज देखेंगे। बिल्कुल। तो दिल्ली गेट इंशाल्लाह मजा आएगा। अच्छा, दिल्ली गेट मैंने देखा कि आपने जितनी भी फिल्म्स बनाई हैं, बहुत अंदरून के करीब करीब हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज। बसंत पे बात करते हैं। हाँ। बसंत आपने भी उधर देखी होगी, उन गलियों में बसंत, जहां पर हम कहते हैं ना कि वहां से गुजरना मुश्किल होता है, मगर हमने वहां पर एक हिस्ट्री बनाई है। वो हिस्ट्री आज भी मतलब कहीं भी याद की जाती है, और आज जो हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, ये हमारी हिस्ट्री है जो आज हम शायद भूल गए। हमारे वही बात शुरू में मैंने की थी कि हमारे बच्चों को तो तनावे भी नहीं डालने आती। बिल्कुल आपको ऐसे। आती है? हमें तो आती है। पेचा करना आता है? बिल्कुल बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आज बरसों बाद रंग बिरंगी पतंगे फजा में उड़ी हैं, तो लाहौर शहर ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा है, आसमान की तरफ देखा और है। वो दोबारा वक्त मुझे याद आ गया हाँ। है। मेरे बड़े भाई हैं शफकत चीमा साहब, हम तो कहाँ मनाया पहले दिन आप? हमारी एक्चुअली साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है। हमारी फिल्म चूंकि दिल्ली गेट रिलीज होनी है, उधर भी हम लोग बिजी हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज में हम लोग शाम को, रात को कल शामिल हुए थे, तो बड़ा मजा आया। देर बाद वो यादें दोबारा से ताजा हुई। उड़ाई गुड़िया। जी बिल्कुल उड़ाई। सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है? वो जो अब आजकल थोड़ा सा स्ट्रीमिज्म भी आ गया ना हमारी चीजों में, हम चाहते हैं कि अगर हम छत पे गेम खेलने आए हैं तो हम उसे तोड़ पुछा के जाएं। क्या आपने कभी अपने अंदर ये चीज फील की है कि जब एक ने गुड्डी काटी है तो दूसरे में हमने काट के जानी, वरना हमने सोना ही नहीं है? हाँ बिल्कुल इसी तरह, ये तो जिद रखती है बिल्कुल। पहले ग्रुपबाजी होती थी ना, अंदरून का थोड़ा सा माहौल बताएं। ग्रुपबाजी होती लाहौर थी, ये वैसे ही मशहूर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल वो हल्ला गुल्ला, रात को बड़ा एंजॉय किया, वो प्रॉपरली अभी भूल गए थे, क्योंकि अभी जनरेशन जी जो है उनको तो पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल असल क्या ऐसे ही है। वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल गूगल पे सर्च करते हैं। रात मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह, लेकिन उनको नहीं इल्म था, शौक था, उनको पता है बसंत हमने करनी है, सेलिब्रेट करनी है, लेकिन मैं उनके साथ मिलके वो तलामे भी डाल रहा था, फिर वो कन्नी भी दे रहा था, फिर खींच भी रहे थे, पेचा भी हो रहा था, तो बड़ा मजा आया। देर बाद ये दोबारा इवेंट हुआ है, खुशियां आई लोगों के चेहरों पे। अच्छा शिवान साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको गिफ्ट करनी आती है?
हिट करनी भी आती है, हिट करवानी भी आती है। पहले जो कहते थे ना चमेड़ते हैं, ओ नहीं, कल तो हमने चलो गुड़ियों पे हमने बड़ी बात की कि यार गुड़िया ही नहीं मिली, हमें डोरे ही नहीं मिली। आज मैंने देखा है कि वो सड़कों पे लड़कों ने और बच्चों ने वो बड़े बड़े चांबे पकड़े हुए थे, एग्जैक्ट वर्ड आई रिपीटेड, द चांबे पकड़े हुए थे और वो गुड़िया पकड़े थे। कैसा था बचपन आपने जब आपने पहले बसंत देखी और आज की बसंत में क्या फर्क है? फर्क इतना ज़्यादा नहीं है असल में। फ़र्क जो है ना ये कुछ सोशल मीडिया ने बना दिया है, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है। और उसमें पहले की अगर आप बात करें ना तो लोगों की अब तो छतें, अंदरून की छतें साथ साथ हैं। अभी जो नई सोसाइटीज़ में अगर आप लाहौर से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं ना तो उसमें घर इस तरह नहीं है जिस तरह पहले लोगों को बिल्कुल साथ साथ छतें हुआ करती थी। साथ साथ छतें होने के बावजूद भी कोई लड़ाई झगड़ा इक्का दुक्का तो हर जगह पे हो ही जाते हैं, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता था। और लोग बगैर पूछे उसकी छत पे उधर से कई कई छतें दूर चले जाते, किसी को कोई इतराज भी नहीं होता था। अब तो अगर आप किसी के तरफ देख भी ले ना, झांक भी ले, तो वहां से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो है मैं कहता हूँ कि हम लोगों में चेंज आ गया। इवेंट वैसे के वैसे ही है हमारे, लेकिन हम लोगों की नेचर चेंज हो चुकी है। अच्छा सही से बताएं, रात को बसंत मनाई, गुड्डी उड़ाई, बिल्कुल उड़ाई, पेचे लगे, बिल्कुल। हमें तो बल्कि जो उस्मा जाहिद बुखारी साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था अंदरून, और जब जैसे ही 12 बजे हैं तो उन्होंने वहां से इसका लोग इंतजार कर रहे थे। अच्छा ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोग 12 बजने का इंतजार करते, क्योंकि 1 मिनट पहले भी FIR है, अब जब खत्म होगी उसके बाद भी 1 मिनट बाद भी FIR है। अच्छा आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपने बसंत मनाई? नहीं मैंने नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मैं आपने इनको बताना था बसंत का त्योहार है जिसमें लोग बनाया हो। तो वो बल्कि बसंत तब मैं एक्चुअली कनाडा से 2 हफ्ते पहले आया था, तो तब बसंत का ये इन्होंने अनाउंसमेंट की। ओवरसीज बेशुमार आए हुए हैं पाकिस्तान बसंत मनाने के लिए, तो वो एक खुशी थी। खुशी इस चीज की है कि क्योंकि हमारी जो आवाम पहले ना इज टू सैड, तो ये बसंत एक रंगबिरंगी चीज, लोगों के लिए एक्साइटमेंट, जो लोग घरों में स्ट्रेस थे वो बाहर निकलेंगे, चीजें थोड़ी एक फेस्टिवल की तरफ से हमारा जो मुल्क। अच्छा मेरी एक ख्वाहिश है कि वो जो सरदार उन्होंने ढूंढा था ना, वो सरदार मुझे एक्सप्लेन करे कि क्या फेस्टिवलिटी थी, क्या चीज थी, वो उन लफ्जों में, उन अल्फाज में पंजाबी बोल के आप बताएं, हमें भी पता चले कि जी जिस तरह से आपका फेस है, आप पंजाबी बोलेंगे तो कैसे लगेगा? नहीं पंजाबी तो बड़ी चंगी आती है, उस तरह ही बोलना है फिर तुसी जी में सरदार नबी ऐसे होना नहीं बोलेंगे। एक्चुअली वो मैं ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं कनाडा तो आया तो एक्चुअली तो फिर थोड़ा बहुत आएगा। नहीं वो सरदार नहीं ढूंढा आपके अंदर से, मुझे नहीं बताया। आजकल सरदार अंग्रेजी भी बोलते हैं ना करके, ते उदा है कि बड़ी खुशी हुई सी बसंत के बारे सुन के। एक ते क्योंकि साडी आवाम जेडी है घर बह के स्ट्रेसफुल, मेंटली स्ट्रेस, तो तरह दुनिया बाहर निकलेगी, फेस्टिवल साडे मुल्क दे विच होने चाहिए ने, बड़ा मतलब कि ना इंसान दे विच एक चेंज भी आती है। प्लस फिर उस तो बाद छुट्टियां आ गई, फिर हुण ईद भी आ रही है, प्लस साडी सिनेमा से विच 3 फिल्मां भी आ रही ने। ते बसंत मैं तां करके नहीं बुलाई क्योंकि असी ते अपने एक कैरियर दे पीछे लगे हुए हां कि ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸੰਤ ਉਸ दिन होनी है जिस दिन साड़ी दिल्ली के सिनेमा। वाह जी वाह, शाबाश जी, ग्रेट। अब हमें पता चल गया अपने सरदार कहां से। अभी लेकिन इसी फिल्म में हमारा, अभी हम जाएंगे जब यहाँ से हमारा लाइव माशाल्लाह प्रोग्राम चल रहा है, अभी जाके रात को हम लोग अपना एक गाना लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। फिल्म दिल्ली गेट का है जो बसंत पे ही है। आपको तो मिल गया ना मौका मिल गया। सीएम साहिबा ने खाली हमें बसंत नहीं सेलिब्रेट कर दिया, आपको दिया मौका कि आप गाना रिकॉर्ड करें। बिल्कुल ऐसे आर्टिफिशियल करना था, अब जेन्युइन करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं भी चाहती हूँ कि आप बताएं, एक गुड्डी अगर हमें मिल सके, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि उसकी तनावे कैसे डालते ताकि हम भी आपका थोड़ा बहुत इम्तिहान लें। अब ऐसे थोड़ी होगा कि हमें पता ही नहीं है कि इन लोगों ने बसंत बनाई है कि नहीं बनाई। जो हमारे जेंजीज हैं वो बेचारे गूगल से क्यों सर्च करें, आप क्यों ना बताएं जी। वेरी गुड। क्या अगर हो सके ये आप आगाज चौधरी साहब से करेंगे। अच्छा चौधरी साहब इशारे से बता दें आप, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे जो जेंजीज है ना वो तनावी जो है ना वो गूगल से सर्च, ऑब्वियसली शायद वहां पर होंगी भी नहीं, कि शायद होंगी भी नहीं, सर्च कर लेते हैं। हाँ, सर्च गूगल पे कैसे डालते हैं। ऐसे है कि कुछ लोग तो एक तिनका या कोई बरीक सी चीज लेके ना, माचिस की तीली से भी हम लोग करते थे, व्यू बना होता। अल्लाह दी कसमें साफी ने, अल्लाह दी कसमें साफी ने। जी अच्छा, इरशाद। सम टाइम जो है उसको आप पेपर में पुश करके भी कर सकते हैं, और पहले जो होता था वो ऐसे जमीन पर रख के ना ऊपर से पकड़ के, तो ऐसे करके ये गुड्डी आपकी गुड्डी ऐसे जमीन पे रख के और ऐसे भी करें तो उसमें सुराख हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़े हो जाते हैं। और इसी तरह जो नीचे स्टेट वाला उसमें होता है शतीर, जिसको तिनका बोलते हैं, उसमें भी करके, और इसको जब
इधर से भी आप बांध लेते हैं, इधर भी बांध लेते हैं, तो उसके बाद इसको पूरा एक आर्ट है ये बहुत बड़ा आर्ट है। इसके बगैर अगर हल्की सी जो आपकी वो है ना वो गलत डाल जाए, तनावे हैं, ये अगर गलत डाल लेते हैं आप, तो आपका गुड्डा सही नहीं उड़ेगा। एग्जैक्ट वर्ड यूज करें, एग्जैक्ट वर्ड यूज करें, आपका गुड्डा क्या खाएगा? कन्नी जब उसके बाद आप उसको सही से अगर बांध लेते हैं, तो आप पेचा भी अच्छा लगा सकते हैं, उसको उड़ा भी सकते हैं और उतार भी अच्छी तरह सकते हैं। बैलेंस उसका प्रॉपर करना पड़ता है। बात ही नहीं सुनता, कभी इधर जाएगा, कभी खाएगा, कभी लेफ्ट करने खाएगा। वो एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताती हूँ, वो खाप खाएगा। ये देख ले, मैंने कितनी चीजें आप लोगों को बता दी है, ये जो भी मामला है। अच्छा याद खान साहब, कैसे सोचा आपने इस इंडस्ट्री में आना, और इंडस्ट्री में हमारे कल्चर को जब हम बात करते हैं ना, क्योंकि अब आप और भी बहुत सारी चीजों पे मूवीज के अंदर काम कर सकते थे, मतलब बाय पर्सनालिटी आप फिक्शन पे भी काम कर सकते थे और कोई और भी टॉपिक्स हो सकते थे, मगर आप काम कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली स्टोरी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, फिर से आप हमारे कल्चर के ऊपर ज्यादातर काम कर रहे हैं। कैसे सोचा? हाँ, सोचना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपने अपने मुल्क के अंदर एज एन एक्टर आना है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑडियंस। तब बेसिकली आपने अवाम के बारे में सोच के फिल्म बनानी है, ये नहीं कि मैंने हीरो बनना है, तो वो तो फिर मैंने फिल्म बनानी है, तो वो ऐते नहीं कि कल्ले बैठ के घर के खाने, ऐसे तो बेसिकली लोका वासी फिल्म बनानी है। अच्छा, हमारा एक अलग से कस्टम है, आप दोनों से ये सवाल है कि हीरो बेचारा हमारा एक पंजाबी फिल्मों का या हमारे जो ट्रेडिशनली मूवीज होती हैं उनका कल्चर ये है कि जो हमारा हीरो है वो एक गबरू जवान मूछे शूछे लगा के, धोती पहना के, शलवार कमीज पहना के खड़ा कर देते हैं, और हीरोइन बेचारी को वो टपोसियां लगाते हैं आप लोग, और बेचारी उधर डांस करती है, उधर डांस करती है, उधर डांस करती है, उसको घुमाई जाती है। नाम लेना नहीं, कल्चरली सुल्तान राय का, मगर वो शायद उनकी पर्सनालिटी पे वाकई अगर वो डांस करते तो वो अच्छा ना लगता। वो एक ट्रेडिशन भी था और शायद हमारे पंजाब का ये वो रिवाज भी है। क्या आपने भी कोई ऐसा जो है? नहीं, अब सिनेमा चेंज हो चुका है, अब इस तरह का नहीं है। हमारी जो फिल्म है ये मतलब आज की जो यूथ है, आज की जो ऑडियंस है, चूंकि सिनेमा बदल चुका है, ऑडियंस चेंज हो चुकी है, कलरफुल फिल्म है और जिंदगी के करीब तर सारे लुक्स और गेटअप्स और सारा कुछ है लव स्टोरी फिल्म, एक्शन भी आएगा, कॉमेडी भी होगी, सेंटिमेंट्स भी होगा, मैसेज भी होगा। अब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा एरा जो है ना, हमने अपना खुद ही अपने हाथों से लॉस्ट कर दिया। जिस तरह हमने बसंत खो दी थी और बड़े इस तरह की चीजें जो है अपने हाथों से खुद ही खराब कर दी। इसमें किसी हुकूमत का, किसी उसका कसूर नहीं, हम खुद कसूरवार है हर चीज को बंद करवाने में, आगे खराब करने में। फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी इस तरह ही हुआ। तो अब आप क्या सोचते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? वैसा अरूज नहीं आ सकता दोबारा, जो अरूज, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी। वो नहीं आ सकता। वैसा अरूज क्यों नहीं आ सकता? उसका रीजन क्या है कि अब हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और एंटरटेनमेंट पूरी दुनिया उसके हाथ में है। हाँ, ये बात है। उसको घर से निकालना और महंगे टिकट्स, और ये जो मासेस है, गरीब तबका है, ऑडियंस है, वो तो सिनेमा तक जा ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले यासर भाई से डिस्कस कर रहा था कि यासर भाई, हमें आम ऑडियंस के लिए मार्केट में मिकलोड रोड पे एक सोलो सिनेमा लेना चाहिए जहां पे गरीब तबका भी फिल्म देख सके, जो मिडिल क्लास तबका है वो भी आ सके। हर बंदा 1000, 1500, 1200 रुपए का टिकट नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर अब जिस तरह ये सिंगर्स ने करना शुरू कर दिया, गाना लॉन्च किया, यूट्यूब पे डाल दिया, क्या वो दौर भी आने वाला है कि अब फिल्म हम बनाएंगे और यूट्यूब पे डाल दिया करेंगे? उससे पैसा रिकवर थोड़ी। अभी इन्होंने 10 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म बनाई है डेलीगेट, अब 10 करोड़ रुपए यूट्यूब से रिकवर नहीं हो सकता। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कैसे, मतलब आप लोगों को फिर उसका मिल जाता है? इंटरनेशनल मार्केट, चूंकि अभी पाकिस्तानी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा रही, जब तक वर्ल्ड वाइड फिल्म रिलीज नहीं होगी हम अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में 50 से 60 स्क्रीन्स रह गई हैं, सिर्फ 50 से 60 सिनेमाज हैं टोटल। जी बिल्कुल ऐसा, और वो भी चंद शहरों में। हाँ जी। जब वो अरूज था जिसकी आप बात कर रहे हैं, राइसा वाला जमाना, पाकिस्तान में कोई 800,000 सिनेमा था पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। तो फिल्म अपना पैसा, फ्राइडे को फिल्म लगती थी, थर्सडे को पैसा पूरा हो जाता था। अभी हम लोग फिल्म लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि पल्ले से फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिसिटी भी खुद करते हैं, फिर उसके बाद आज का जो सिनेमा उसके लिए मेहनतें भी करनी पड़ती है यार, फिल्म को शो दे देना बड़ा अलमिया है, बड़ी मुश्किल बात है। हम लोग अपने पैशन में, अपने इश्क में काम तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलात बहुत ज्यादा। मगर ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिस तरह हमने अब बसंत पे काम किया, उस तरह मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट भी इस लेवल पे आए, कर रही है, हाँ कर ले, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, ये हमें जनरेट करके देगी, हमें हमारे तो इससे बारे न्यारे हो सकते हैं अगर हम इस पे इन्वेस्ट करें। अभी जैसे बसंत का इवेंट हुआ है जहां पे मैशत का पहिया तेजी से चला है, जो बहुत कुछ जनरेट हुआ है, बाहर से दुनिया आई है, तो इसी तरीके से अगर फिल्म को भी गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट होगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि इन्विटेशंस कहाँ से हैं? अभी तो आपने बता दिया कि गवर्नमेंट के एक जगह से आपको इनविटेशन हो गया, वहां से खा भी आए हैं, बारबेक्यू शारबेक्यू भी खा के आए होंगे जरूर। आगे इनविटेशंस कहाँ से हैं?
अच्छा ना, इसमें इनविटेशन कहीं से ना भी आए तो हमें मजबूरन भी जाना पड़ता है। हाँ। जिस तरह इदारों ने, इंतज़ामिया ने चेक एंड बैलेंस रखा होता है, हमने भी अपने इदारे के लिए हम भी जवाब दें इदारे को कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कौन लोग कहाँ किस किस इवेंट पे हैं, हम भी उसी तरह जवाब दें जिस तरह इदारे दूसरे इंतज़ामिया डीसी को, कमिश्नर को और ये लोग आगे सीएम को, मिनिस्टर्स को बताने के पाबंद हैं, हम भी अपने इदारे को रिपोर्ट करने के पाबंद हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर हम 3-3 4-4 इवेंट एक टाइम पर आ जाते हैं तो उसको कवर करना फिर मुश्किल होता है, इदारे को हैंडल करना मुश्किल होता है। अगर गुलबर्ग में है तो अगर अंदरून का आ जाए तो फिर उधर भी जाना और उधर भी जाना, तो फिर इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाए समटाइम। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं जी अजमत जंजवा साहब, उनसे हम पूछते हैं कि कहाँ तक पहुंची हैं सेलिब्रेशंस और क्या क्या चल रहा है वहां पर। जी अजमत जंजवा साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कहाँ पर है इस वक्त आप मौजूद? मैं इस वक्त सना जो है वो जिंदा दिलाने शहर लाहौर के दिल लिबर्टी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मेरे एक्टर में आप देख रहे हैं कि शहरियों का जो है वो जमे तस्वीर यहाँ मौजूद है, और जो लाहौरी हैं वो आज बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं, और फैमिली में कसी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि यहाँ पर सिर्फ लाहौरी नहीं है बसंत मना रहे, जो आउटसाइडर हैं वो भी यहाँ पर आए हैं बसंत मनाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे शहरी जो हैं, बहुत सारे शहरी यहाँ पर मेरे ख्याल से सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू है। जो बड़ी जो है वो बना रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पर सिग्नल्स का इशू है। चलिए हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। जी यासर खान साहब, आप ही से दोबारा सवाल करते हो कि जी फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप जिस तरह से कर रहे हैं, आगे अपनी लाइफ की इंडस्ट्री में क्या सोचा है, क्या अपडेट्स हैं आपके? अपडेट ये है कि देखिए, फिल्म तब एक प्रोड्यूसर बनाता है एंड प्लस एज एन एक्टर तब कोई काम करता है तो फिल्म चलती भी है और नहीं भी चलती। तो मेरा ये कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता, बिकॉज आई बिलीव कि कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। मैं फिर भी इस इंडस्ट्री के लिए एंड तक चलूँगा, तब तक मैं चल सकता हूँ। तो मेरा ये सोचना है कि यू नेवर गिव अप। ठीक है, यहाँ पर हमारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चीजें, इवन तो अपनी फैमिलीज के अंदर बाहर के लोग हैं, यार तू फिल्म बना रहा है, तू पैसे लाते, तू कहना तू असि उत्थे जाना चाह रहे हैं, तू इत्थे आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, प्लस उस बिलीव के पीछे आपका अल्लाह आपके साथ है। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम पे, जिस टाइम हमारे कितने पुराने और माया नाज जितने एक्टर्स हैं वो सारे जो है ना काम करने को राजी नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए है भी कुछ नहीं, और आप लोग अब ये सोच रहे हैं। जी बस यही है कि मेरी तो यही दुआ है कि हमने प्यार लेना है आवाम से, एंड हम फिल्म दिन रात, बाहर से पैसा, क्या क्या हमारी मजबूरी है पीछे, ठीक है, क्योंकि दरख्तों में तो पैसे नहीं लगे, एंड वी वर्क रियली हार्ड टू गेट दोस मनी। तो अब ये है कि हम पैसा तो लगा रहे हैं, अभी ये भी नहीं पता होना क्या है आगे, पर स्टिल वी गोना कीप गोइंग। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ना अब क्योंकि हमने थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है, आप मुझे ये बताएं कोई मैसेज अपनी आवाम को, क्योंकि अभी आगे 2 दिन और हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए जिनसे हम चाहते हैं, जिनके बचाव के लिए, जिनके सहूलियात के लिए हम चाहते हैं ऑन एंड ऑफ के चैनल्स पे बार बार पैगामात दें और उनको बताएं, अवेयर करें। हुकूमत भी बोल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट भी लगा हुआ, हर जगह सारे लोग लगे हुए, आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, मैं मैसेज से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फिल्म है, इसमें फिल्म में इतने शौक से नहीं देखता, लेकिन जो मैंने इनका टीज़र देखा है ना, और टीज़र के अलावा जो हमारे सोर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, ठाकुर लाहौरी साहब, उन्होंने इन दोनों की बड़ी तारीफ़ की है। तो मैं जो ऑडियंस है उनको कहूँगा कि इनको दिस हार्ड ना करें, इनकी फ़िल्म भी देखें, और दूसरा जिस तरह आपने भी कहा कि ये वन मैन शो कुछ भी नहीं कर सकते, ये इनके साथ जब तक के हुकूमत वक़्त इनका साथ नहीं देगी, ये इंडस्ट्री ज़मीन बोस होती जा रही है और मज़ीद हो जाएगी।
अगर हुकूमत वक़्त चाहती है कि जिस तरह दूसरी फिल्में देखी जाती हैं दूसरे ममालिक की, हमारे भी जो एक्टर्स हैं वो उनसे अच्छे हैं हर लिहाज से, क्योंकि Content- इतनी कम सहूलियात के अंदर इतना अच्छा मटेरियल बना जी, रहे हैं। बिल्कुल। तो इनको हुकूमत वक़्त जो है वो प्रमोट करे, इनका साथ दे, तो ये उनसे भी बेहतर काम कर सकते हैं। बेशक। और दूसरा जो आपने कहा कि जो इवेंट है, अगर हम इसको इवेंट की तरह सेलिब्रेट करेंगे तो इसमें मज़ा भी आएगा और ये आप दोबारा आने वाले सालों में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम कहें कि हम छत पे खड़े हैं, हमने तारों को हाथ लगाना है, तो हुकूमत वक़्त आके हमें रोकेगी, तो बिल्कुल, ऐसा बढ़िया। पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं बाइक पे, अगर आपकी बाइक पे राड नहीं लगा तो आप कहें जी कि अब मैं जा रहा हूं, तो फिर आके ये लगाएंगे इंतजामिया लगाएगी या पुलिस लगाए, वो फिर राड नहीं लगाएगी, पर्चा दे के आपको अंदर ही करेगी। बिल्कुल तो ऐसे। ये जो है इन सब चीजों को आपने खुद करना है, अवेल करना है। हुकूमत नहीं आएगी आपको कहेगी ये इसकी दीवार नहीं है, आप इसके पास ना खड़े हो, नीचे गिर जाएंगे, कि आप राड ना लगाएं। ये सारी जो चीजें हैं ये हमने खुद मैनेज करनी है। बेशक, अगर बिल्कुल। हम इस इवेंट को बार बार देखना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो फिर ये हम सारी चीजें खुद करनी चलिए जी, पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। Lights on, car ready, mood है tight, आज लाहौर बना है बसंत night। Lights on, car ready, mood है tight, आज लाहौर बना है बसंत night। वेलकम बैक। जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे, मगर इसके साथ साथ निहायत अफसोसनाक वाक़या जो इस्लामाबाद में हुआ। आज हम तमाम मुसलमान जो हैं बहुत दिल से तकलीफ़ में भी हैं। इसके साथ साथ सीएम साहिबा ने भी अपनी तमाम तर जितनी भी बसंत के रेलेवेंट एक्टिविटीज़ थी उनको कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात हैं इंसानियत सोज़ हैं, और जहाँ पर ज़िंदगियों के जाने की बात होती है वहाँ पर हर इंसान जो है ना वो दर्दनाक हो जाता है। बहुत तकलीफ़ के साथ, मगर ज़िंदगी जो है वो चलती है, कहीं रुकती नहीं है। बड़े बड़े ऐलानात में भी शायद आगे फ्यूचर में हो। हमारे साथ जी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी राइटर डायरेक्टर गोशी खान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और आज वो पूरे बसंत के अकॉर्डिंगली तैयार होके आए हैं। ये इसके आज के जो मेहमान है ना, हमारे खास मेहमान है, बसंत के मेहमान है। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तैयार हुआ हूँ, आपने भी बड़े गजरे शजरे पहने हुए हैं। पर देखे आप भी- मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज रह ना जाए, मेरी बात में कोई हसरत ना हो जाए, क्योंकि एक 25 साल बाद जिसे कहते हैं ना कि हमें छुट के बसंत मिली है, जी, जी, तो हमें जी। छुट के बसंत मिली है, बेशक तो हमने क्या बेशक। खुल के मनाए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये है कि मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कोहिनूर का, और उसके honor बाद for us. आपने मुझे ये एक मौका फराम किया कि मेरे साथ पाकिस्तान के अपकमिंग डायरेक्टर जो हैं चीमा भाई और यासर भाई, जो हमारे अपकमिंग एक्टर हैं, इनके साथ पहली मर्तबा एक नशिस्त पे बैठा हूँ। और मैं चीमा साहब की तारीफ थोड़ी सी इसलिए करूँगा कि मैंने इनकी फ़िल्म देखी थी बाप, और मुझे उस फिल्म का बहुत मज़ा आया था। अब इनकी एक नई फिल्म आ रही है दिल्ली गेट, उसका टीज़र देखा, वो भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपनी आपके प्रोग्राम से, बसंत की टॉक से पहले अपनी आवाम को ये कहना चाहता हूँ, देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने सिनेमा को, अपनी ब्रांड हैं, अदाकार जो हैं, उनको प्लीज़ आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बिल्कुल। कौन आएगा? हमसाया मुल्क की फिल्म आती है, आप ऐसे दीवाने हो जाते हैं, तो अपने लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते? देखें, ये चैनल कोहिनूर हमारा है, हमारे पाकिस्तान का है। आपने इनको बुलाया, ये यहाँ बसंत की भी बात करेंगे, अपनी फिल्म की भी बात करेंगे, लोगों तक बात पहुँचेगी, हौसला अफजाई होगी। ये शख्स जो है, ये कनाडा से पैसे कमा के इस मुल्क में आया है, यहाँ एक फिल्म बनी है, उसके ऊपर कितने लोगों का रिस्क चला है। तो मैं अपनी आवाम को कहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ थिएटर आएँ, फिल्म देखें। बस
फिल्म देखने के बाद फैसला करें, घर बैठ के फैसला नहीं करें। और ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात की कि जहाँ हम लोग छोड़ के जा रहे हैं अपनी चीज़ें, अपने वतन को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ अगर एक नौजवान ने ये फैसला किया कि नहीं जी हमें आबाद रखना है हमारे उन तमाम गोशों को जो हमारा पार्ट है, जो पार्ट है बेशक। हमारे अपने वजूद का, बहुत बड़ी बात की आपने। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये बसंत जो आई है ना, जिस तरह हम कहते हैं ना हमने पाकिस्तान दोबारा से फतह किया है, और इसी तरह अब बसंत भी हमने दोबारा से रिन्यू की है। Yes. तो उस बसंत में और इस बसंत में जो कल रात गुजरी, क्या फर्क था? पैसे का, पैसे का। सबसे पहले दौलत की एक रेस लगी हुई थी। हमारे जमाने में मेरे अब्बा बहुत, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बड़े शौकीन थे ये गुड्डीबाजी के, और मेरे भाई भी, मेरे जो भाई दुनिया से चले गए हैं वो भी अदाकार थे, और स्टूडियो में हमने जाया करना भाई के साथ, अब्बा के साथ। तो एवेन्यू की और बारी की छतों पे इकबाल हसन साहब, सुल्तान राई साहब, अंजुमन मैडम, मुमताज बेगम, इनको देखना, कलरफुल इन्होंने कपड़े पहने हुए और यूं पिन्ने पकड़े, और बसंत होती थी। मैंने जो बसंत अपनी पहले उसमें और इसमें फर्क मैं ये बताता हूँ, जो मैंने बसंत देखी अपने बचपन में, हम चारपाई को यूं खड़ा करके और उसके पाए पे यूं पहले वो डोर सी सारा वो धागा जो है वो बांधना यूं, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो लेवी सी लगानी, उसके बाद ये डोर भी खुद बनाते थे? यस। वाह। और फिर वो माजा लगाना, फिर वो ये वो, और फिर जब वो पहली गुड्डी उड़ानी और कट जानी तो अपने आप को कोसना कि क्या बनाया। क्या बनाया, डोर नहीं सही बनी। ठीक, वो तो ये था, और उसमें बड़ा मजा आता हाँ था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं सिर्फ अपनी आवाम को ये कहूंगा, देखने वालों को ये कहूंगा, बसंत मनाने वाले को कहूंगा कि एसओपीज का ख्याल रखें। देखिए एक ये कैसा त्योहार बन गया है कि आपने ड्रेसिंग की हुई है तो लगता है जैसे ईद है, ठीक है ना, रात ईद गुजर गई है, आज बसंत का टरू है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे ही। और गवर्नमेंट ने भी देखे 3 दिन दे दिए, 3 दिन हो गए ईद, ठीक है ना? टरू मरू। और मैं लोग बातें करते हैं, देखे मरियम नवाज जो हमारी सीएम है, उन्होंने ये एक बहुत खूबसूरत कदम उठाया। उसका रिजल्ट ये है कि जैसे ही बसंत अनाउंस हुई, पहले तो लोग डरते रहे कि पता नहीं कैंसिल हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बिल्कुल ये ऐसे ही। जब उनको कंफर्म हो गया कि ये है, और सीएम साहबा ने भी आके पूरे एसओपीज बता दिए, फिर उसके बाद दुनिया थी और अंदरून शहर था। ओहो, फिर हाथ ना लाओ फिर। हाँ जी, फिर गल ना करो। मैं कहता हूं जी, मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरी जो मेरी सालियां हैं और मेरी मिसेज जो है वो यानी कि छत के ऊपर हांडियां रोटियां कर रही हैं। अब मैंने गुड्डी नहीं उड़ाई, अच्छा, मैंने अपने बच्चों को बैठ के देखा गुड्डी उड़ाते हुए कि कोई नहीं आप एसओपी। कैसे बैठ गए? जब एक बंदे को कोई चीज आती हो ना, वो बंदा बैठ नहीं सकता वैसे। मैं बताता ये हूँ, आपको मैं बिठाया गया है? नहीं बिठाया, सानू कोई नहीं बात सकता। बैठे इस वजह से कि देखें जो आज की जनरेशन है ना, इसने बसंत नहीं मनाई। हाँ। इसको बसंत का नहीं पता, हमें बसंत का पता है। हमने बैठ के उनको बताया कि ऐसे बसंत मनानी है। कोई शोर इतना डाले कि साथ वाले का भी ख्याल करें, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। म्यूजिक इतना लगाएं कि आपका हमसाया डिस्टर्ब ना हो। वाह। डोर ऐसी यूज करें जिससे किसी का नुकसान ना हो, नुकसान ना हो। ठीक है ना। तो वो मैं ये कहूंगा कि मैंने बैठ के अपने बच्चों की हिफाजत की है, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। और अभी पता चल रहा है कि कोई बच्चा गिर गया, बिल्कुल ठीक है ना जी, कोई ऐसा मिसहैप हो गया, तो वो उसकी वजह यही होती है कि जब माँ बाप अपने बच्चों की लापरवाह हो तरफ जाते हैं। तवज्जो ना दें। लापरवाह नहीं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बीच में बड़े भी एंजॉय करने लग पड़े। बड़े जो है उन्होंने एंजॉय कर लिया, बैठ के देखें, उनको समझाएं कि ऐसे ऐसे है, ताकि वो कल अगली जनरेशन जो है अपनी उसको समझाएं। तो बसंत ऐसे मनानी चाहिए, ऐसे नहीं मनानी चाहिए
कि फिर बंद हो जाए। बड़ी बात आपने की है, वरना यहाँ पर होता ये है कि जो बड़े सीखे हुए हैं ना, जो जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हुई हैं, वो कभी भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं नहीं, पहले हम हैं, बाद में दूसरे लोग हैं। जी, ऐसी आपने आके उनकी भी तारीफ की है और नई आने वाली मूवी की भी तारीफ की है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने पैसे नहीं उन्होंने दिते मैंने जेन्युइन बात की है कि वाकई हमारी फिल्में जो है ना जी, मैं फिर वहीं आ गया। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि हमारा मीडियम है और बहुत से लोग जो है ना जी, वो इस जैसे ये बसंत से कितने लोगों का रोजगार बंद था, जो रात को उन्होंने भी लुट मचाई, 2 दिन से वो भी उन्होंने, यानी कि जो 150-100 का गुड्डा था वो 800-800 और 1000-1000 में बेचा, और जो पिन्ना 2000-2500 का था वो 20-20 में बेचा। लूट उन्होंने भी मचाई, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं कौन ये से मौके पे यहाँ लूट नहीं मचती? यहाँ पर तो ईद आ जाए, बकरा ईद आ जाए, कोई मामला आ जाए तो सबसे पहले सोचते हैं कि हमने जनरेट कैसे करना है, 10 रुपए का 1000 रुपया कैसे बनाना है। जी ऐसी हम ये नहीं सोचते कि हम किसी को सहूलत दें। देखें, अब कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना, जैसे ईद पे कोई बकरा नहीं ले सकता, बिल्कुल, उसके घर में गोश्त नहीं पकता, ठीक है, लेकिन जो बकरा ज़िबा कर रहा है, जो कुर्बानी दे रहा है, वो उस गरीब का जब ख्याल करेगा तो यही है सहूलत। एक मोमन दूसरे मोमन को इस तरह ही प्यार यही करे। इसार और कुर्बानी की जो है ना वो इलामत है। अच्छा जी, उस्मान मुगल जो है ना कोहिनूर के रिपोर्टर, उनको हम ज्वाइन करते हैं, कहाँ पर हैं और बसंत कैसे मनाई जा रही है? जी उस्मान मुगल। जी बिल्कुल, देखें उस्मान मुगल, आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? यहाँ पर ये शिकायत नजर आती है कि हमें जो चीजें वो नकली जा रही हो, अगर नहीं है के अंदर मिलती है और वापस नहीं है। मेरे ख्याल से जो सिग्नल्स है ना, उस्मान मुगल भाई जो है ना, ये पिन्नों के नीचे आए हुए हैं। पिन्नों के नीचे आए हुए हैं। एक तो सिग्नल्स हमारे वैसे ही चले जाते हैं, ऊपर से वो बेचारे पिन्नों के नीचे आए हुए। ये बहुत अच्छा कमेंट आपने किया, जो बाद में प्रोग्राम देखेंगे ना वो भी सोचेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब तो आपने देखा कि आपने बात भी खुद ये की कि इस दफा जो बसंत है वो अमीरों की बसंत है, पैसे की बसंत है, शौक दिखावे की बसंत है। वो जो पहली बसंत थी, आपने बताया कि उस छत के ऊपर बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद थे। जी जी। खवातीन में सबसे अच्छी गुड्डी कौन उड़ाता था? जो आर्टिस्ट हमारी फीमेल आर्टिस्ट थे। फीमेल आर्टिस्ट मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? हाँ जी, मेरा क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस वक्त ना बहुत फिल्में बन रही थी। जिस तरह उन्होंने बताया कि हम भी फिल्म के मसरूफ, बहुत फिल्में बन रही थी और सब मसरूफ होते थे। वो थोड़ी थोड़ी ब्रेक जो होती थी ना, या मॉर्निंग में 12 बजे का टाइम है शूटिंग का, पहले जो आ गया बसंत की वजह से एक अरेंज होता था, तो वो फिर गुड्डीबाजी करते थे। लेकिन जो हमारी अदाकारें थी वो पीछे खड़े होके एंजॉय करती थी। वो एक बकायदा मीडिया आता था, एक फोटो सेशन होता था और वो खूबसूरत लगता था, एक कलरफुल। और आज मैंने जब रात को, तो खैर पता नहीं, दुनिया ही और थी, रंगीन था। और हमारी जो कल्चर मिनिस्टर हैं मैडम अज़मा बुखारी साहबा, मैंने उनको कन्नी देते हुए भी देखा और उन्होंने बड़ा इसको आगे बढ़ के। अच्छा वो वीडियो आपने देखी है? तो खैर वहां मौजूद नहीं थी, मगर वीडियो देखी थी, तो बहुत साफ ही ना उनको बता रहे हैं, मैडम इस तरफ करें, इस तरफ करें, उस तरफ। मैडम कह रही है नहीं, मैंने खुद ही उड़ानी है। अपने हिसाब से चला रही है। तो बात ये है कि ये एक अच्छा त्यौहार है और गवर्नमेंट ने फ्रैंकली इसका जो स्टेप लिया ना, इससे उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं। लोगों ने बड़ी फेवर दी है मरियम नवाज साहबा को, और मेरी भी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क में ये कलरफुल आसमान देखें, दिन के टाइम कलरफुल था
और 20 या 25 साल बाद ये बसंत हुई है। आज सुबह गुड्डियों के साथ साथ आसमान पे चील और कौवे बहुत थे। उन्होंने सोचा कि हम उड़ते थे कि ये कौन सी चीजें आ गई, ये कौन सी मखलूक उतर रही है। ये कौन सी मखलूक है बड़ी कलरफुल सी। तो वो चीले और कौवे भी बहुत थे आज फिजा हाँ, में। बिल्कुल ऐसे वो परेशान हो गए ना जी, बेचारे जी, के जी। हमारे अलावा कौन आ गया यहाँ पर, यहाँ तो हमारी इजारादारी थी। अच्छा, ये आपके मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, गुड्डियों की कितनी इकसाम के नाम आपको आते हैं? कुप, कुप, वाह पतंग, वाह, ठीक है जी। ये वो सुन ले जी, जेन जीज जो है जो गूगल सर्च कर रहे हैं, हाँ सुन जी। ले जी। फिर ये तावा, 1.5 तावा, मैं तो अब कहता हूँ लाहौर दा तावा। 1.5 तावा, ठीक है ना? तावा। तो उसके बाद एक और परी होती थी, परी होती थी, परी का तो ठीक है मुझे जी, पता है। परी। और एक और मैं बताऊंगा आपको, शरला। शरला, शरला भी होता था। यस, शरला जो है ना जी, उसको जब खींचते थे ना तो वो उसकी आवाज आती थी शर, तो उसको शरला कहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वैसे आप भी बता सकते हैं अगर कोई आपको भी पता है तो, ये जो काफी नहीं, इन्होंने बिल्कुल जैसे गोशी साहब ने फरमाया, बिल्कुल एज इट इज यही गुड्डियों के नाम, हाँ और जी। मजा आता था इन सब का। लेकिन एक चीज और भी है कि मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये हमें अलाउ किया गया इसको त्योहार को मनाने के लिए, एसओपीज का ख्याल रखें ताकि आइंदा साल भी ये सारे बसंत के त्योहार मनाए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आज हम ना दो महाजों पे बैठे हुए हैं। एक तो हम बसंत मना रहे हैं, खुशियां, रंग, हंसियां, मजाक और कहके लगा रहे हैं। दूसरा, हम एक और नया इनिशिएटिव भी उठा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म से। वो ये इनिशिएटिव है कि जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी डूब रही है, अभी डूब रही है, अभी उस दहाने पे खड़ी है। अभी बहुत सारे लोग, नौजवान लोग काम करना भी चाहते हैं, हाथ बढ़ाए हुए हैं हुकूमत की तरफ, और हमें चाहिए कि इस वक्त उनका हाथ थाम ले, इससे पहले कि ये फिर नापैद हो जाए और हम फिर ढूंढते रहे कहाँ थे इसके आसार। और फिर हम जब आज से 20 साल 25 साल बाद दोबारा फिल्म इंडस्ट्री का नाम लें, तो फिर हमारे वही बच्चे जो पहले नहीं जानते थे कि फिल्में बनती थी, वो क्या होता है, वो फिर गूगल से सर्च करें। तो प्लीज इस बारे में भी गौर करें। क्या कहेंगे आप इस बारे में सर? बिल्कुल सही है। अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी, हमारी ऑडियंस फिल्म्स नहीं देखेंगी, जैसे यासर अच्छा, भाई ये कहता है- गवर्नमेंट जो है ना इस मामले में बड़ी अच्छी है। कर रहे मैंने ये हैं, देखा कर रहे है हैं उन्होंने, कि वो बिल्कुल। जहां पर उनको लगता है कि यहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो उस पे इन्वेस्ट करती है, चाहे उसमें जितने भी आगे खतरात हों। ऑब्वियसली ये भी बसंत आसान नहीं थी सेलिब्रेट करवानी लाहौर में। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एक मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब को सॉरी देना चाहूंगा कि 2 अरब रुपए का एक फंड अभी किया गया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और वो फंडिंग हो रही है उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जो रेगुलर फिल्में बनाते हैं ताकि मूवीज बनाएं। लेकिन जैसे हम लोगों ने अपने फंड से, अपने सरमाए से एक फिल्म बनाई है दिल्ली गेट, और सिनेमाज नहीं है, क्यों गोशी साहब आप भी मेरे साथ मुत्तफिक हाँ होंगे जी, कि बिल्कुल उस ठीक। सरमाए से सिनेमाज बनने चाहिए। जैसे 2 अरब बिल्कुल रुपया है, कम से कम 1 अरब रुपए से सिनेमाज बने बिल्कुल ताकि ऐसे। हमारी मार्केट बढ़े। हम जो फिल्म बनाएं, प्रोड्यूसर बहुत सारे आ जाएंगे फिल्म बनाने के लिए जब सिनेमाज होंगे। हाँ बिल्कुल, असल बात ये है कि इसी हमें तरह देखें, बात ये है कि जैसे बसंत बहुत महंगी होगी ना, और यहाँ जो चीज़ अब चली जाती है वो नीचे नहीं आती है, ठीक है ना। वो अब अगले जो हमारा साल आएगा, बेशक गवर्नमेंट 4-6 माह पहले अलाउ कर दे कि बसंत होगी, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि गुड्डे का रेट जो है और डोर का रेट है ना, लोगों को पता चल गया कि लोग तो इतने पैसों में लेते हैं, ये नीचे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को इस पे बहुत सख्त एक्शन लेना नेक्स्ट टाइम पड़ेगा। हाँ इसी तरह हमारी जो फिल्म है वो चली गई है, टिकट उसका हो गया महंगा। फिल्म जो है ना वो हिट कराते थे, ये हमारा जो मीडियोकर तबका है ना, हाँ, लेवल बिल्कुल। वाला, वो हिट कराता था। ऐसे ही है। मजदूर, टांगे वाला, होटल वाला, ये लोग हिट उनकी कराते थे। एंटरटेनमेंट ही यही होती यस, थी। और आप ये देखें कि मैं गलत ना हूं तो मौला जट जो है, मेरा ख्याल है कि वो 35-40 लाख रुपए में बनी थी, 50 में बनी होगी उस दौर में, वो वाली, वो जो तो 11 लाख रुपए की बनी थी, 11 लाख रुपए वो की। तो 11 लाख रुपए की बनी थी। और उस फिल्म का बिजनेस जो है करोड़ों में था। हाँ 11 लाख रुपया लगा के करोड़ों में बिजनेस था। उसकी वजह क्या थी कि रात को मजदूर ने अगर 1000 रुपया कमाई की है तो उसने 5-10 रुपए की, 20 रुपए की टिकट लेके फिल्म देख ली। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए 5-10 रुपए की टिकट से एक बंदा 11 करोड़ या
12 करोड़ रुपया कमा सकता है, तो अब क्यों नहीं कमाया जा सकता? कमाया जा सकता है क्योंकि उन लोगों के लिए हम फिल्म ही नहीं बना रहे जिन्होंने देखनी है। देखनी है, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, सिनेमा इतना महंगा हो गया, और वो जो सिनेमा है ना जी, मैंने कौन सा जाके वहां फिल्म लगानी है, मुझे उनसे कोई डर खौफ नहीं है, वो ब्लैकमेलर है। ये जो जितने भी ये सनीफ्लेक्स सिनेमा बने हुए हैं ना बिल्कुल जी, है। मल्टी स्क्रीन्स, वो ब्लैकमेलर हैं। अपनी फिल्म को गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पे सख्ती करेगी, अपनी फिल्म को प्राइम टाइम देना है। वो देते हैं इंग्लिश फिल्म को प्राइम टाइम, वो देते हैं जो बाहर से फिल्म आती है, हमसाया मुल्क की पहले लगती थी जो, उनको प्राइम टाइम। अपनी फिल्म को क्यों नहीं टाइम देते? अपनी फिल्म को टाइम दे देते हैं रात को 2 बजे के बाद का, या सुबह 11 बजे, या सुबह 11 बजे। उसको कौन देखने के लिए आएगा? गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो सिल्वर स्क्रीन्स हैं इनको सख्ती से ये ऑर्डर करें कि जो अपनी फिल्म है उसको प्राइम टाइम दें, बिल्कुल बड़े फिर लोग देखने के लिए आएंगे। मैंने तो एक फिल्म की थी, वो मैं तजर्बा बताने लगा हूं कि उस स्क्रीनों पे जो टिकट बेचने वाले हैं वही कहे जा रहे हैं हमारी फिल्म को, जो पाकिस्तानी फिल्म है उसको कहे जा रहे हैं ये अच्छी नहीं है, ये लगी हुई है, ये देखें। वहां क्या करेंगे? अल्लाह, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर जब ऐसा काम होगा तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बर्बाद ही होगी। बिल्कुल अब ये देखें, बारी स्टूडियो जो है वो भी खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसे बड़े उससे स्टूडियोज पहले शाहनूर खत्म हुआ, ठीक है, शबाब स्टूडियो खत्म हो गया, अब आज आगे एक एवेन्यू है, ठीक है ना। तो इस तरफ अगर तवज्जो दी जाएगी, मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट, मेरा जो बेस है वो स्टेज से है, मैं स्टेज का अदाकार हूँ, और मुझे बहुत दुख होता था जब मैं किसी महफिल में जाता था तो लोग कहते थे यार तुसी थिएटर से की करते हो, तुहानू शर्म नहीं आती, तुहाडियां मावां भैणां नहीं। तो मैं सोचता था कौन आएगा, कौन आके इसको ठीक करेगा। बहुत तकदो करते थे, कोई सुनता नहीं था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक फीमेल ने आके अज़मा वो बुखारी काम कर दिया जो मेल नहीं कर सकता। मेल नहीं कर सकते। अच्छा, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है चीज़, जी जी जी। अकॉर्डिंग ड्रेसिंग, अकॉर्डिंग सॉन्ग्स, अकॉर्डिंग लिरिक्स, वो हर चीज देख के उन्होंने हर चीज को अंडरलाइन किया हुआ है। ये मैं क्या? बताता हूँ जी आपको कि वो अलहमरा में अपनी स्कूल के ज़माने में अपने फैमिली के साथ वो थिएटर देखती होती थी। उनको थिएटर की बहुत सेंस है, इसलिए उनको सब पता है। उन्होंने जब पहले दिन थिएटर आई, सॉरी से कि लोग कहते हैं छापा मारा, छापा नहीं मारा, वो थिएटर आई थी देखने के लिए कि यहाँ जो मैं सुन रही हूँ आया ठीक हो रहा है। जब वो वहां आई तो चूंकि उन्हें पता था कि कैसे कैसे क्या क्या होता, उन्होंने वही चीजें चेक की। वो चीजें चेक की तो हमारे कुछ आर्टिस्ट जो हैं उन बेचारों को, बल्कि फीमेल आर्टिस्ट, उनको बहुत बुरी लगी वो चीजें, लेकिन बेहतरी आ रही है, अभी और आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यासिर खान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने बना ली फिल्म, अब इंशाल्लाह वो रिलीज होगी और अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी दे। बसंत का ये सारा सिनेरियो देखने के बाद क्या आपने ये नहीं सोचा कि अब बसंत के ऊपर भी कोई फिल्म जो है ना उसके ऊपर कोई काम शाम किया जाए? नहीं, अभी तक तो फिलहाल, क्योंकि अभी तो बसंत आई है, तो अब ये बसंत खत्म होगी तो आपने फिर हम इसके शायद सारे वो उतार चढ़ाव देख लिए बसंत के? इसके बाद अभी बड़ी स्टोरी आनी है, क्या हुआ वाकई आनी है, कोई स्टोरी हम सोचें। बात तो ये ठीक कर रहे हैं ना कि जी देखें, अभी तो 20-25 साल बाद बसंत आई है। अगर ये अभी फिल्म शुरू कर दें तो गवर्नमेंट जो है वो अगर बसंत को नया तो उनकी फिल्म भी की अभी जरा सब्र से होगा सब कुछ। अच्छा सर, अगर आप लेट सपोज कि जो सिनेरियो रहा यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में जब मैम सीएम साहिबा ने अनाउंस किया बसंत आ रही है, बसंत, तो कहीं कहीं लोगों के दिलों में लड्डू जरूर फूट रहे थे, मगर दिमाग जो थे ना वो डिसएग्री कर रहे थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। मगर दिल जो है ना वो ऑब्वियसली वो दिल तो बच्चा है, हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपको ये सिचुएशन दी जाती आके आपने एक ड्रामा बनाना है इन अ फनी वे या फिल्म बनानी व्हाटएवर, तो आप इसको क्या रंग देंगे? मतलब हमने फनी वे में इस कैरेक्टर, इस सिचुएशन को डिस्क्राइब भी करना है, ये इम्तिहान आपके ऊपर बढ़ गया है, आप क्या बनाएंगे वहां पर? एक्शन डायरेक्टर से फनी सवाल कर दिया।
क्योंकि मेरा जॉनरा हमेशा चलिए action ठीक है, movies कोई होता है। बात नहीं, आप उसमें हाँ। थोड़ा थोड़ा एक्शन भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब देखिए, अब हम इस वक्त सिचुएशन में जहां बैठे हुए ना, हम चाहते हैं बस सब हंसें, बिल्कुल मुस्कुराएं। ऐसा ही है। असल में ना हम लोग पहले से ही फाइनली जहनी तौर पे तैयार नहीं थे कि पता नहीं होनी भी है कि नहीं होनी। हाँ, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। ये तो 2 वीक पहले फाइनल हो गया ना कि यार हाँ। 6, 7, 8 को बसंत हो बिल्कुल रही ऐसे है, ही। तो बिल्कुल इस पे बड़ा बन सकता है कॉमेडी। मेरे पास तो राइटर बैठे हैं, नहीं, गाने सुनिए, बैठे हैं। सुनिए, देखिए मैं क्रिटिसिज्म मैं उसको सही करवाऊंगी, आपसे बनवा के मैं उनके आगे पेश करूंगी। नहीं ये बड़े लोग हैं। देखिए नहीं, I know कॉमेडी जो है that। ना, चूंकि उनका आप जॉनरा वो देखे ना कि उन्होंने किस तरह का बंदा निकाल के उसमें से उन्होंने हाँ जी। जिक निकाल लिया। तो वो इंशाल्लाह मैं बल्कि चीमा भाई से ना ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये कॉमेडी फिल्म भी बनाए, क्योंकि इन्होंने एक्शन फिल्में बनाई हैं, उसमें इन्होंने प्रूफ कर दिया। फिर इन्होंने एक बहुत मजेदार हिस्टोरिकल फिल्म बनाई बाप, उसमें इन्होंने प्रूफ कर दिया। तो अब कॉमेडी बना के ना जी, वो कहते हैं पंज पटिया हो जाए। आप बिल्कुल हाँ, ऐसे तो ही जो आपने कहा ना कि कॉमेडी अगर बसंत पे फिल्म बनाएं तो उधर बन उस गई, पे- इतने बन गई फिल्म। उस पे ना वो गरीब आदमी को, जाहिर है गरीब आदमी को जब आप हीरो लेंगे ना तो बिल्कुल। फिल्म हिट होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे। गरीब आदमी वो चांबा या लेके तो गुड्डियां लुट रहे हैं, ठीक है जी। हाँ। फिर वो गुड्डी जो है वो समटाइम फट भी जाती है, फट भी जाती फिर है। उसको जोड़ना। इतनी तको दो के बाद अगर पकड़ी गई तो फिर फटी भी नहीं। देखे गुड्डी वो कहते ना लुट के और उड़ान दा मजा ही गुड्डी आता। फटी नू जोड़ के उड़ान दा बसंत मनान दा मजा ही हो रहा वाह जी वाह, चोरी करके मुर्गा खाने का और लुट के गुड्डी उड़ाने का। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सर आप लोगों की फिक्र नहीं करनी, आज आप लोग की दावत कोहिनूर में। बिल्कुल सही है, मुर्गा किसे ਦਾ आ गया जी ਇੱਥੇ। नहीं सर, आप लोग हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट के काबिल। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें मिल बैठ के बातें करने का और अपनी पुरानी माजी की जो यादें हैं ना, उनको ताजा करने का एक दोबारा मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप भी तो एक दिन गुजरा है, आपने नहीं गुड्डी उड़ाई, कब तक आप कंट्रोल करेंगे अपने ऊपर? नहीं मैं आज अभी यहाँ से जाके गुड्डी उड़ानी है। ठीक है जी। हाँ जी, छुट्टी है ना। हाँ। गुड्डी देखे, बच्चों को बता दिया कि इस तरह, अब मैं आपके पास आया हूँ, पीछे बच्चे गुड्डी उड़ा रहे होंगे, ठीक है ना। अब मैं बता के आया हूँ, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि इन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर उन्होंने मिस्टेक की होगी तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ और मैं देखने वालों को भी कहूंगा, मिस्टेक की होगी तो मैं उसी वक्त उनसे गुड्डी डोर वापस ले लूंगा और ये उनको इस कहूंगा तरह ही करना कि चाहिए। छत से नीचे चले जाए, ठीक है। अगर उन्होंने उस गवर्नमेंट के एसओपीज और बाप के कहने पे अमल किया होगा तो फिर मैं उन्हें कहूंगा कि आज मेरी बारी है। वाह जी वाह। अच्छा, अभी शहबाज साहब यहाँ बैठे हुए थे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हमने ना तनावे डालनी सीखी थी। अब आप मुझे बताएंगे कि चरखी कैसे करते हैं, चरखी कैसे करते हैं और पिन्ना कैसे करते हैं? चरखी तो देखें, चरखी ना सही तरीका क्या है चरखी का? चरखी का सही तरीका जो है ना वो ये है, ये हाँ। एक तरफ से पकड़ के और एक तरफ से यूं चलाना हाथ, हाँ। ठीक है ना। चरखी का तो ये है, पिन्ने का तो ये है, हाँ। यानी कि पिन्ने को यूं पकड़ना और यूं डोर को यूं लेके आना, और एक और होती है गेट से। गेट। ये देखें, ये है असल गेट। हमें अच्छा एक और बात बताऊं आपको, जी जी देखें वो मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है, हो सकता है इनको नहीं पता होगी। हाँ, मैं इसीलिए इनको नहीं उनसे पता पूछा ही नहीं, मैंने अभी तक शायद पूछा ही नहीं। शायद चीमा साहब को पता हो जी किड़की लाना। खिड़की लगा। ये देखा, ये इसे कहते हैं एक्सपर्ट ही होता है। हाँ, डोर को किड़की लगा वो दी। कैसे लगाते हैं? वो डोर को पकड़ के ना दांत से थोड़ा सा यूं किया और वो जब वो उड़ाएगा ना बंदा, हाँ, हाँ। तो वो उसके हाथ से कट दो जाए। नंबरी, यानी कि दो नंबरी के Yes. अगले की जुटी काट जाए। वाह जी वाह, ये आपने मुझे सिखा दिया। अभी 2 दिन आ गया, अब देखिएगा कैसे मैं खड़े और मेरी मिसेज मुझे पूछती हैं, क्योंकि उसकी बसंत जो है ना वो उसने नहीं, फर्स्ट टाइम उसने बसंत मनाई, अच्छा। वो मुझे पूछती हैं कि कैसे पता चलता है पेचा हाँ। लग गया। मैं कहा जैसे तेरा मेरा लगा। तुझे कैसे पता चला? वाह, वाह। अच्छा, वैसे ये बात आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी पते की बात की है कि पहले खाली पेचे आसमानों पे नहीं लगते थे, उस दौरान और बड़े सारे पेचे यस लगते थे। यस यस, तो कई अब- शादियां हुई हैं कई बसंत की शादियां वजह से। हुई थी। वाह जी वाह। यस, ऐसे हुआ है। अच्छा, पेचा पता कैसे लगता है कि आपको आपकी डोर बताना शुरू कर देती है
एक अजीब सी उसमें से ना घर घर की आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो पता चल जाता है कि अब इसका पेचा लग गया। और आफ्टर पेचा जब किसी की आप गुड्डी को काट देते हैं कि कट गई उसकी गुड्डी, तो कई लोग उसी वक्त ना अपनी गुड्डी को तन देते हैं, यानी कि खींच लेते हैं। तो वो सम टाइम वो खींचते हैं तो उनकी भी कट जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उस गुड्डी की डोर आपकी डोर के ऊपर होती है। अच्छा। ठीक है, तो जब आप तनते हैं ना तो उसकी भी रगड़ लगती है और आपकी गुड्डी कट जाती है। इसलिए जो सही पतंगबाज है ना, वो काटने के बाद भी दमियां दमियां देगा कि उसकी डोर जुड़ी और निकल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, कई लोग मतलब इस कारीगर इतने होते हैं, मतलब मैं शायद इतनी नहीं हूँ मगर पता मुझे सारा ही है कि वो जो कटी हुई गुड्डी थी ना उसको भी चमेड़ के वापस नीचे उतार लेते हैं। हाँ जी, इट्स आर्ट। हाँ हाँ, तो वो कैसे कुछ होता है? लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बसंत ये मनानी है कि जो बो होती है ना, जिनको कहते हैं बो हो गई गुड्डी, उन्होंने अपनी गुड्डी के कुछ पोर्शन पे कोई इतने इतने ना वो समझ लें झाड़ू के या वैसे तीले बांध के ना उसको एक प्रोया होता है। अच्छा, पहले से डोर तैयार की होती है। नहीं, वो डोर में ही बना कुछ के ना हिस्सा। उसको अच्छा। कुछ हिस्सा पतंग के स्टार्ट का। अच्छा सर, तानू पता सारा कुछ ही तुसी बोलते नहीं, वो चुप करके बैठे हैं। वो कहते हैं मैं डायरेक्टर बने हैं, मैं कितने गुड़िया जोड़ दूं। फ्लैशबैक चल रहे हैं। मैं किसी देर से सवाल कर रही हूँ, वो नहीं बोले, वो बीच में पीछे से अपने हाँ एंजॉय। तो वो ना फिर वो उस गुड्डी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮੇੜਨਾ। ਚਮੇੜਨਾ, ਹਾਂ, yes। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚਮੇੜਦੇ ਨੇ। कुछ मोहल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ना ऐसे ही होंगे, वो चमेड़ते हैं सिर्फ गुड्डी, फिर वो बेचते हैं। हाँ, वो बसंत भी नहीं मनाते, वो बेचते हैं। कारोबार, बिजनेस, बिजनेस। ये सबसे अच्छा लेकिन आपकी business। बातों से मैंने एक आइडिया ले लिया है। मैं अब यहाँ से आपके प्रोग्राम के बाद जाऊंगा, अपना कैमरा पकड़ूंगा और ये रियल एटमॉस्फेयर शूट करूंगा Exactly। नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए। ये बिल्कुल देखिए ठीक, जरा बिल्कुल सही। कैसे कैसे आइडियाज यहाँ पर जनरेट हो रहे जी हैं। जी, और इनको बड़े बड़े अच्छे शॉट मिलेंगे, हाँ, बड़े वो बाद अच्छे में shot। लाखों रुपए लगा के नहीं मिल अभी सकते तो सर। बहुत सारी रील्स मैंने ऐसी देखी हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने माजी में चले गए हैं, क्योंकि शायद वाकई में उड़ास शायद कोई ना कोई ले, मगर एक परफेक्शन है जो वर्ड, जो चीजें अभी आपने बताई हैं, ये है परफेक्शन। Yes। और ये हर किसी के पास नहीं है। गुड्डी उड़ाना और गुड्डी काटना भी एक आर्ट है। आर्ट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके लिए भी खास, अब तो खैर ये डोरों का फजूल किस्म का एक नया वो बन गया कि ये इतने डोर जो है ना, ये है, ये है, इस खास डोर से कटती और ये सारे मामलात। आम डोर से भी मेरे ख्याल से ये सब चीजें हो जाती थी कि नहीं? नहीं, धागा पहले सबसे पहले नंबर पे है धागा, कि धागा आपका क्वालिटी वाला हो। उसके बाद है उसकी लगाई, यानी कि उसको अच्छे तरीके से वो मांझा लगे, वो खुश्क हो के उसका पिन्ना बने। और अभी हमारे भाई हैं ठाकर लाहौरी साहब, उनके साथ मैं बैठा था तो वो बता रहा था कि मुझे बता रहे थे कि पिन्ना ले आके ना जी बिस्तरियां च लुका देना। उसकी वजह क्या है, रजाई में रखने से कि जी गर्म होगा, अच्छा। तो इसको हीट पहुंचेगी तो ये गुड्डी कटेगा। वो गुस्सा खाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा ना। तो ये जो है ना कि कहते जादू टूने, ये हर बंदा करता रहा है। हाँ, सही हो गया। अच्छा, मुझे दोनों ने जो बातें की, उन्होंने थोड़ी थोड़ी बात की, इन्होंने ज्यादा बात की, आपने क्या सीखा इस महफिल से? आपने क्या सीखा कि गुड्डी कैसे पेच लगाना है, कैसे आपने उड़ानी है, क्या सीखा आपने? मैंने ये सीखा कि शायद अगले साल अगर बसंत होगी तो मैं अगले साल अभी 2 दिन है, अभी 2 दिन थोड़ी है। मैंने सीखना है, अभी मैं अच्छा। प्रैक्टिस करूंगा। ये बड़े टेक्निकल चीजें बताई हैं, ये लगाना, वो लगाना, उसको गर्म करना। अच्छा, वो दो कुछ ना जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उनकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, तो वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे, आपको पता है जो पंजाबी और जो लाहौरी होते हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते, वो एंजॉय करने आए हुए वो, और वो लोग जो लाहौरी है ना वो उनको एंजॉय करें, जैसे हम आज आपको एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही है। देखें, अगर हमारे हमसाया मुल्क से हालात अच्छे होते ना जी, तो पंजाब से बहुत अदाकार, बहुत लोग ये चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान जाएं और बसंत मनाएं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन चूंकि हालात नहीं थे तो इसलिए वो नहीं आए। अल्लाह खैर करे, अगली मर्तबा हो सकता है ऐसा हो, बड़ा कलरफुल होगा। वो जो सरदार आएंगे ना,
वो जो अपने लाचे कुर्ते वो हाँ, पहन के असल जो वो हमारे फिर वो मजा ही और। हाँ बिल्कुल। अच्छा चीमा साहब, क्योंकि प्रोग्राम हमारा अब एहतमाम की तरफ जा रहा है, तो एक मैसेज जो आप ऑडियंस को कन्वे करना चाहें बसंत के खास इवेंट पे। जी बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ ऑडियंस को कि ये बसंत हमेशा होनी चाहिए, और हमेशा इसलिए होगी कि अगर आप एसओपीज का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों को समझाएं, छत पे जाएं, जिन दीवारें नहीं है जिन छतों की पेरेंट्स को चाहिए खुद हिफाजत करें, जब बाहर निकलें बाइक पे जाएं, उसका रॉड लगाया हो, ताकि हमारी ये सेफ्टी होगी, नुकसान कम होंगे, तो नेक्स्ट ईयर फिर बसंत होगी। और अल्लाह ना करे कोई हैपन होता है, कोई हादसा होता है, तो शायद ये अगले साल हो ना पाए। और दूसरा पैगाम, ईद उल फितर के दिन से मेरी फिल्म दहली गेट जरूर देखनी है, जरूर देखने जाना है। जी यासिर खान साहब, कोई मैसेज जो ऑडियंस को आप देना चाहें? ऑडियंस को मैं यही देना चाहूँगा बसंत के हवाले से, बेसिकली कि जैसे इन्होंने कहा कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, मगर हमारे लोग इतने ढीठ हैं कि वो कहते हैं पता नहीं अगले साल देखना नहीं देखना, हो ही कर दो जो करना है। बाकी एंड ऑफ द डे हम लोग एक हैं, वी आर मुस्लिम्स, लेट्स स्टिक टुगेदर, लेट्स मेक पाकिस्तान कलरफुल। जैसे हमारी सीएम मरियम नवाज जैसे वो खूबसूरत है, उन्होंने लाहौर को वैसे ही खूबसूरत कर दिया है। एंड वी हैव, वो कहते हैं ना कि जैसे मेरी वाइफ कहती है यार तू घर बड़ा गंद पाया है वे, ते मैं क्या, हाँ सही गल है, असी मर्द ते सफाई नहीं कर सकते, जो औरत इस घर को जो सफाई दे सकती है वही मरियम नवाज मैडम ने दी है। एंड वी जस्ट वांट स्टिक टुगेदर एंड सपोर्ट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बाहर निकले, एक सिनेमा को जिंदा रखे, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये सिनेमा शायद जिंदा रहेगा अगर ये अवाम बाहर नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे। जी गोशी साहब। मैं तो ये कहूँगा जी कि सबसे पहले पाकिस्तान हमारा मुल्क, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, और उसके बाद जो आज मिसहैब हुआ है इस्लामाबाद में, उसके मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, और खुदा की दी हुई ज़िंदगी को इंसान जो ख़त्म कर रहा है उसको एक दिन खुदा के सामने पेश होना है। तो खुदारा इंसान से मोहब्बत करें, इंसानियत से प्यार करें। जब आप अल्लाह के बनाए हुए इंसान से प्यार करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उससे ढेरों गुना ज़्यादा प्यार करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बसंत पे। थैंक यू वेरी मच सीएम मरियम नवाज साहबा और अज़मा बुखारी साहबा और पूरी टीम कि आपने हमें हम ज़िंदगी के अब कुछ ही अरसा ज़िंदा रहेंगे, जाहिर है एज ऐसी है, लेकिन आपने हमें बसंत की वो बहारें दिखा दी जो कभी हमने बचपन में देखी थी। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, और आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी मौजूदगी ने हमारे जो स्टेज है, हमारे जो फ्लोर है, उसको चार चांद लगा दिए। बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह ताला आपकी मूवी के लिए आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। और होपफुली बसंत जो है, हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, पूरी रात छापे भी मारते रहे, लोगों को उठाते भी रहे, गलत डोरों के सिलसिले में, ऐसी पतंगों के सिलसिले में जो आपकी अपनी ज़ात के लिए ख़तरनाक थी। उम्मीद इस बात की है कि हमने खुद अपने आप को सबसे पहले बदलना है। जिस दिन हमने अपनी ज़ात को बदल लिया तो शायद ऐसी ढेरों बसंतें हमारी ज़िंदगियों में आएंगी जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारे बड़ों ने देखी है, जो हमारे पुरखों ने देखी है। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।